नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। कोल्हान में अन्य जिलों के मुकाबले बिजली बिल की दरों में असमानताएं होने के कारण लगातार उद्योगों का दूसरे जिले में पलायन हो रहा है। इसका मुख्य कारण है झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और डीवीसी की बिजली दरों में असमानताएं। जीएसईबी की बिजली दर के मुकाबले डीवीसी की बिजली दर में 40% की कमी है। एक उद्योग के लिए उसका सबसे मुख्य रॉ मटेरियल बिजली को ही माना जाता है, क्योंकि एक कंपनी को चलाने के लिए काफ़ी मात्रा में बिजली की खपत होती है और उसी के अनुसार बिजली बिल का भुगतान एवं आय व्यय निर्भर करता है। ऐसे में जेएसईबी की भारी भरकम बिजली भुगतान करने के बजाय उद्योगपति अपने उद्योग को दूसरे जिले में स्थापित करना बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि कोल्हान में डीवीसी की बिजली सप्लाई नहीं है, जबकि गिरिडीह, बोकारो, धनबाद एवं अन्य जिलों में डीवीसी की बिजली सप्लाई होती है, जिसका दर अन्य से 40% कम है। उद्योगों के पलायन की वजह से जिले में आर्थिक रोजगार का संकट उत्पन्न हो रहा है। इसको लेकर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नव नियुक्त कमेटी ने चिंता जताई है। अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और यहां से उद्योग का पलायन करना काफी चिंताजनक मामला है, जिसको लेकर वे राज्य सरकार से मांग करेंगे कि झारखंड के अन्य जिलों की तरह कोल्हान में भी डीवीसी की सप्लाई की जाए, ताकि पलायन हो रहे उद्योगों को रोक सके और नए उद्योग जमशेदपुर में फिर से स्थापित हों। उन्होंने उद्योगों के विस्तार और एयरपोर्ट के मसले पर भी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी ट्रेड कमिश्नर की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही जमशेदपुर के मानगो या आदित्यपुर में ट्रेडिंग क्लस्टर का निर्माण किया जाए, जहां सभी तरह के व्यापार और थोक विक्रेता का समायोजन और उनका कार्यालय हो। साथ ही लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हो। उन्होंने कहा कि आदित्यपुर लघु उद्योग के लिए माना जाता है, जहां अब 2 व्हीलर 4 व्हीलर के साथ ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकाई की स्थापना होनी चाहिए, जिससे मौजूदा अनुषंगी कंपनी को भी काफ़ी फायदा होगा। वहीं सरकार को एयरपोर्ट निर्माण की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट की सही व्यवस्था हो जाने से दूसरे राज्य के व्यवसायी और उद्योगपति हमारे क्षेत्र में व्यापार को नया आयाम देने में सफल हो पाएंगे। इन सभी मामलों को लेकर अब जल्द ही चेंबर राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आज 70वीं वार्षिक आम सभा संपन्न हुई। चूंकि कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर सशस्त्र उपस्थित होकर के आम सभा करने पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध था, इसलिए सिर्फ 11 पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे और बाकी सदस्यों ने ऑनलाइन के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से अपनी सहभागिता निभाई और आम सभा संपन्न हुई। उसके आम सभा के अंत में चुनाव पदाधिकारियों ने 11 निर्वाचित पदाधिकारियों का निर्वाचन और 30 कार्य समिति सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन तय किया। मैं सभी अपने बतौर नवनिर्वाचित अध्यक्ष के तौर पर अपने 10 अन्य पदाधिकारियों को और 30 कार्य समिति सदस्यों को बहुत बधाइयां प्रेषित करता हूं और उन तमाम सदस्यों को भी बधाइयां प्रेषित करता हूं जिनके त्याग समर्पण के कारण चैम्बर में ऐतिहासिक निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। हम लोग सब मिलकर के उद्योग और व्यापार के लिए नया आयाम स्थापित करने का आवश्यक प्रयास करेंगे और यहाँ के व्यापारी उद्यमियों ने जिस तरह से मुझ पर अपना विश्वास जताया है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उनको आश्वस्त करता हूँ कि चैम्बर की नई टीम यहाँ के व्यापारी और उद्यमियों के लिए 24/7 उपलब्ध रहेगी। किस किस तरह का पहल होगा उद्योग को नया तरीके से स्थापित करना? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य, मेरा ऐसा मानना है कि व्यापार और उद्योग का विकास का है और इसमें 3 तरह की समस्याएं आती है या हम लोग 3 स्तर पर इन विकास के लिए बात करने के लिए होते हैं। पहला स्थानीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर। तो मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक जहां भी जो आवश्यक होगा उसके लिए आवश्यक कार्य किए जाएंगे और जितनी दौड़ जहां लगानी होगी व्यापार और उद्योग के लिए हम लोग उतनी दौड़ लगाने के लिए कटिबद्ध हैं। हम लोग बात करते हैं कि झारखंड में ट्रेड कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। देश के कई विकसित राज्यों में व्यापारियों की एकमुश्त समस्या के लिए ट्रेड कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। हम लोग झारखंड में भी चाहेंगे कि ट्रेड कमिश्नर की नियुक्ति हो। जमशेदपुर के मानगो या आदित्यपुर में ट्रेडिंग क्लस्टर का निर्माण सरकार द्वारा किया जाए, जिसमें सभी तरह के थोक विक्रेताओं का समायोजन वहां पर हो, उनका ऑफिस हो वहां पर उनका गोडाउन हो, ट्रांसपोर्टर्स की लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था हो, चाहे वो प्लाईवुड का मटेरियल हो, चाहे हार्डवेयर का मटेरियल हो, चाहे कपड़े का हो,
उस तरह का आधुनिक सुसज्जित एक ट्रेडिंग क्लस्टर झारखंड सरकार निर्माण करे, ऐसा हम लोगों का मानना है। कई उद्योगों में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्रमुख रॉ मटेरियल है और जमशेदपुर और इसके आसपास क्षेत्रों का ये इस सौभाग्य से वो वंचित है कि यहाँ पर डीवीसी की पावर सप्लाई नहीं है। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट है उससे 40% रेट कम डीवीसी का है। डीवीसी का पावर गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, झारखंड के अन्य क्षेत्रों में डीवीसी का पावर उपलब्ध है। इसका परिणाम ये हुआ कि जिन उद्योगों में पावर सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है वो उद्योग जमशेदपुर और इन क्षेत्रों से वहां पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम लोग राज्य सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि डीवीसी की पावर सप्लाई जमशेदपुर और जमशेदपुर के आसपास क्षेत्रों में सुनिश्चित करें, ताकि यहाँ से जो उद्योग वहां गए हैं वो वापस यहाँ आए और उद्योग यहाँ से जाने के लिए रुकें, बल्कि नए उद्योग जमशेदपुर के क्षेत्र में पनपे, ताकि यहाँ पर उद्योग की और व्यापार की नई गाथा लिखी जा सके। क्योंकि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया और गम्हरिया यहाँ पर करीब 1200 एंसिलरी यूनिट्स हैं और सब उसमें से मैक्सिमम यूनिट्स ऑटो कंपोनेंट्स में दक्षता हासिल कर चुकी है। हम लोग चाहेंगे कि इस क्षेत्र में नए 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स या ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित हो, ताकि उनको भी अनुषंगी इकाइयां जो यहाँ पर है उनको उसका लाभ मिल सके, जो नई कंपनी आएगी। और जो यहाँ पर ऑलरेडी अनुषंगीय कंपनी आदित्यपुर गम्हरिया में स्थापित है उनको भी एक नया बाजार का मौका मिलेगा। जमशेदपुर में एयरपोर्ट शीघ्रता से आरंभ हो। हम लोग इतना पुराना शहर होकर के भी आज हम लोग एयरपोर्ट से वंचित हैं, जबकि झारखंड में देवघर, बगल में उड़ीसा में झारसुगड़ा, इन क्षेत्रों में एयरपोर्ट आ गया है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि एयरपोर्ट आए और एयरपोर्ट आने से यहाँ पर व्यापार और उद्योग की नई गाथा लिखी जाएगी। जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज में जो भी समस्याएं आ रही है, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे रेल मंत्रालय के स्तर पर हो, उसका निदान करके यहाँ पर शीघ्र रेलवे ओवरब्रिज बने। इस बात के लिए भी चैम्बर की नई टीम प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सभी व्यापारी उद्यमियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने इस नई टीम पर भरोसा करके चैम्बर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है निर्विरोध निर्वाचन का, और हम लोग उनकी आशाओं पर पूर्ण खरा उतरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।